नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के द्वारा पैरामेडिकल के पदों पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो लगभग सभी लोगों ने इस नोटिफिकेशन को देख लिया होगा और फॉर्म भरने का सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप आवेदन को फिल कीजिए। और दोस्तों, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को एक बार केयरफुली रीड करें और देखें कि यदि आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन को ज़रूर फिल करें। और दोस्तों, लास्ट डेट 25 अक्टूबर है और लास्ट डेट तक आप ना रुकें, क्योंकि लास्ट समय पे जो वेबसाइट है, जो सर्वर है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो आपके पास समय है तो आप अभी ऑनलाइन जाकर फॉर्म फिलअप कर दीजिए, या फिर आप खुद ही अपने सिस्टम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, तो इससे पहले दोस्तों देख लेते हैं एक बार फिर से नोटिफिकेशन, थोड़ा सा आपको याद आ जाए जिन लोगों ने नोटिफिकेशन को नहीं देखा है। दोस्तों, सफदरजंग हॉस्पिटल से वैकेंसीज का ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर रेगुलर वैकेंसी है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑफिशियल विज्ञापन क्रमांक है 4 अक्टूबर को पब्लिश किया गया है। और दोस्तों, आपकी जो पोस्ट हैं ये 4 हॉस्पिटल में रहने वाली हैं, मतलब सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरगढ़। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर ये आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। किस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल में 139 पोस्ट हैं और राम मनोहर लोहिया में 20 पोस्ट हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल में 33 और आरएमएल यानी कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 6 और यहाँ पर लिखेंगे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 7 और कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में 5। इस तरह से दोस्तों आपकी पोस्ट यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। ठीक, और दोस्तों वैकेंसी अच्छी है और एलिजिबिलिटी का भी ध्यान रखा गया है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा ईयर का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक, 1 या 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और दोस्तों, यहाँ पर डीएमएलटी के लिए भी वैकेंसी है और बैचलर डिग्री के लिए भी अलग से वैकेंसी है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले भी हम इस नोटिफिकेशन पर डिटेल से वीडियो बना चुके हैं। ठीक, और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम इस वैकेंसी की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, कि आप इन पदों पर कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों सीधा बढ़ चलते हैं ऑफिशियल एप्लीकेशन विंडो की तरफ। यदि आप दोस्तों यहाँ पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए या फिर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के लिए, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। और यदि आप पहले से फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करना है, क्योंकि आपके पास में लॉगिन एंड पासवर्ड होगा। और यदि आप पासवर्ड को भूल गए हैं तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। ठीक, और हम पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इसलिए रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, हम आपको दोस्तों एक प्रकार से डेमो दे रहे हैं और आपको प्रॉपर केयरफुली फिलअप करना है। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि आपके पास में 10th की मार्कशीट है, उस मार्कशीट को लेकर आप जो एप्लीकेंट फुल नेम है और डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा आप मार्कशीट को देखकर फिलअप कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेंट फुल नेम यानी कि 10th की मार्कशीट में जो फुल नेम डला हुआ है वो आपको फिल करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम फिल करते हैं। ठीक, पूरा नाम आपको भरना है, जैसे कि हमने डाल दिया यहाँ पर अनिल राठौर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पर लिखा है एज ऑटो कैलकुलेटेड वैल्यूज एज ऑन 25 अक्टूबर 2030। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है, आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दोस्त लिखा है अक्टूबर 2023, तो आपको ऊपर क्लिक करना है जैसे हमने किया। इसके बाद आपको जो आपका ईयर है पहले वो सेलेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी 1996 है, 1996। ठीक, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर आपका जो मंथ है, मान लीजिए जुलाई है। इसके बाद आपको यहाँ पर डे सेलेक्ट करना है, इनकी डेट मान लीजिए यहाँ पर 2 जुलाई। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट हो गया 27 साल 3 मंथ 23 डेज। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है, तो ईमेल आईडी आप वही सेलेक्ट करें जो आपकी एक्टिव हो मोबाइल फ़ोन में। ठीक, तो आपको ईमेल आईडी डालना है। कंफर्म ईमेल आईडी, एक बार फिर से आपको वही ईमेल आईडी कंफर्म करना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको कन्फर्म मोबाइल नंबर। इसके बाद दोस्तों आपको कैप्चा डालना है। ठीक है, जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है वही लिखना है।
और इसके बाद आपको सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आगे बढ़ना है। ठीक, यहाँ पर लिखा है ईमेल आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके दोस्तों, अभी क्या हो रहा था, हम फॉर्म फिलअप कर रहे थे इसलिए ये ईमेल आईडी यहाँ पर सबमिट नहीं कर रहा है। तो एक बार हम फिर से दूसरी ईमेल आईडी को यहाँ पर सबमिट करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक बार ईमेल आईडी को यूज कर चुके हैं तो वो दोबारा ईमेल आईडी वहाँ पर सबमिट नहीं हो रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर वही डला रहने देते हैं और कैप्चे को चेंज कर देते हैं हम यहाँ पर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओहो, मोबाइल नंबर भी, क्योंकि हम अभी फॉर्म फिलअप कर रहे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन नहीं हुआ था। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि यदि आप एक बार मोबाइल नंबर को डाल चुके हैं तो फिर आपको दोबारा नेक्स्ट मोबाइल नंबर यानी कि किसी दूसरे का मोबाइल नंबर डालना होगा, फैमिली में जो भी हो। तो हम डाल देते हैं, चलो कोई भी डाल देते हैं। मैसेज बस नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर ठीक, आगे बढ़ते हैं। कैप्चा फिर से डालना होगा हमको, 597143। ठीक, अब देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपका फर्स्ट जो डिटेल वाला था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेसन योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। ठीक, इस तरह का आपको भी मैसेज आएगा और आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भी दिखेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी दिया गया है जीमेल का और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ बना दिया गया है। ठीक है, तो इसको पहले हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक, इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है और ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप नोट कर लें, नहीं तो आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है आपने उस पर एक मैसेज आ जाएगा। ठीक, लॉगिन आईडी का और पासवर्ड का। यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है और आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट विंडो पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों फुल नेम डला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ डली हुई है आपकी। इसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम डालना है आपको। ठीक, फादर नेम डालना है, माँ का नाम डालना है। यहाँ पर दोस्तों जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल अदर मेल। उसके बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड पर नंबर डाला हो। मैंने डेमो के लिए यहाँ पर कुछ भी डाल दिया है। ठीक, मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड अनमैरिड हैं सेलेक्ट करना है यहाँ पर। नेशनैलिटी आपकी इंडियंस, कैटेगरी आपकी जो भी हो, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ठीक, आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है सब कैटेगरी आपकी, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। PWD यानी कि 40% या फिर उससे ज़्यादा है, विकलांग, एक्स सर्विसमैन है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यदि इनमें से कोई भी नहीं है तो आपको नन पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद लिखा है अप्लाइंग फॉर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, सभी पोस्ट यहाँ पर शो हो रही हैं। तो हमने किया जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक, फॉर्म फिलअप कर दिया आपने। एक बार जब आप फॉर्म फिलअप करें तो और जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक ना हो। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर दोस्तों लिखा है आई हैव रीड ऑल द प्रोविजनल ऑफ नोटिस एडवर्टाइजमेंट, यानी कि लिखा है आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा और जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो करेक्ट दे रहे हैं। ठीक, और मान लीजिए कोई गलत जानकारी होती है तो इसमें आपकी गलती होती है। ठीक है, आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेलेक्ट करना होगा, चेक करना होगा। ठीक, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। और इस तरह से दोस्तों नेक्स्ट विंडो फिर से ओपन होती है। ठीक, यहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक, यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जा रही है और इसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस हो आगे बढ़ जाना है। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं और सिटी आपकी जो भी हो वो आपको सिटी डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है करंट मेलिंग, यानी कि करंट एड्रेस और आपको परमानेंट एड्रेस, दो एड्रेस यहाँ पर मांगे जा रहे हैं। तो आपको दोनों एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। स्टेट कौन सा है,
इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। यदि परमानेंट एड्रेस दोनों और करंट एड्रेस दोनों एक ही हैं तो आप एक ही डाल सकते हैं। सिटी आपका कौन सा है, सिटी डालना है, ठीक। उसके बाद स्टेट, और इसके बाद दोस्तों पिन कोड, ठीक। और इसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पर सेव एड्रेस और ये आपका मेल आईडी सेव कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एजुकेशन फॉर्म विंडो ओपन होता है, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो मांगी जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे एग्जामिनेशन 10th, ठीक है, 12th मांग गया है, और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डिप्लोमा मांगा जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों आपने देखा होगा जब नोटिफिकेशन को, तो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की क्वालिफिकेशन में DMLT प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, ठीक है। और नीचे लिखा है दोस्तों डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री, यानी कि BMLT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि यदि नोटिफिकेशन में एसेंशियल लिखा है तो एसेंशियल का मतलब होता है दोस्तों आवश्यक, यानी कि ये तो उनको चाहिए है, ठीक है। तो ये तो उसको ज़रूरत है DMLT की। यदि आपके पास में DMLT के साथ साथ BMLT है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास सिर्फ BMLT है और डिप्लोमा नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में DMLT मांगा गया हो, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे 10th, यहाँ पर लिखा है बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपको जो 10th है, जो 10th का जो बोर्ड है आपको लिख देना है। जैसे कि हम डाल देते हैं MP बोर्ड। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से सन में आपने 10th पास किया है तो वो आपको लिख देना है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है मंथ कौन सा है, मंथ, ये सब जानकारी आपको आपकी 10th की मार्कशीट में मिल जाएगी। स्ट्रीम, ऑल सब्जेक्ट, और परसेंटेज कितने हैं आपके, तो कैलकुलेशन करके आपको डालना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था दोस्तों, और पता नहीं कहाँ से ऑफ हुआ है। तो यदि आपने ये विंडो देख ली है तो अच्छी बात है, और पता नहीं पीछे का आपने देख पाया कि नहीं, ठीक। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ आपको अपनी डिटेल्स देना है और सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सेम 10th 12th और डिप्लोमा की जानकारी देना है। कौन सा बोर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मंथ का जो पासिंग क्या है, यानी कि किस मंथ में आपने पास किया है, और उसका सब्जेक्ट क्या रहा और परसेंटेज क्या रहा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ऐड मोर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर आप ऐड एनी अदर क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि हमने BMLT किया है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक। और यहाँ पर सेम आपको भरना है बोर्ड नेम, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्ट ईयर, पासिंग डेट, और सब यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, आपका जो भी अदर क्वालिफिकेशन हो, ठीक दोस्तों। या फिर नहीं बनना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फॉर्म यहीं से DMLT और 12 से ही फिल हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यदि है तो आपको इस पर क्लिक करना है, यदि नहीं है तो आप उसको छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि DMLT में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग गया है तो आपको नोटिफिकेशन को देखना है कि किस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है। कई पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, इसलिए यहाँ पर चेक अनचेक करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मांगा है तो आपको चेक करना है। इसके बाद सेम आपको फिर से एक बार फिल करना है, ठीक है। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि किस लैब से, किस हॉस्पिटल से, या फिर एम्प्लॉयर कौन है, यानी कि किसके अंडर में आप काम कर रहे थे, किस पोस्ट पर काम कर रहे थे, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडर। एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, यानी कि किस जगह पर वो लैब है, या फिर जहाँ पर आप काम कर रहे थे वो किस जगह पर, एड्रेस क्या है उसका। स्टार्ट डेट, कब से स्टार्ट किया था, एंड डेट क्या है, नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है, ठीक है। और रीजन फॉर लीव, यानी कि छोड़ने का कारण क्या है, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं। टाइम ऑफ प्रॉब्लम है ना, वेतन कम है, यानी कि है ना, और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसलिए हम यहाँ पर अभी इसको छोड़ देते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक। ओहो, ठीक दोस्तों, तो समझ गए होंगे आप कि आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर आपको 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस लगाना है और यहाँ पर ये आपको जानकारी देनी होगी, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि आपको दोस्तों एक्सपीरियंस की जानकारी, एक्सपीरियंस की डिटेल्स पहले फिल करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। कुछ लोगों का कहना था कि यदि हमारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, क्या हम बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक्सपीरियंस लगा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको दोस्तों पहले से ही एक्सपीरियंस की जानकारी आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिल करते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉयर, पोस्ट का नाम, आप किस पोस्ट पे थे, लैब टेक्नीशियन, ठीक। एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर,
ठीक है, हमने लिख दिया भोपाल। कब से आप काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपका ये पूरा आ गया है कैलेंडर। मान लीजिए हम जनवरी 2022 से काम कर रहे थे, ठीक। और कब तक काम किया आपने, मान लीजिए 1 अक्टूबर तक, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटीज यानी कि आप डेली काम करते थे, रेगुलर, प्राइवेट लिख देते हैं, ठीक है। प्राइवेट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया, प्राइवेट किया, ठीक है। रीजन फॉर लीव तो यहाँ पर लिख देंगे सैलरी इनसफिशिएंट, है ना, क्योंकि सैलरी कम है। ठीक है, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ पर लिखा है प्लीज़ सिलेक्ट डेट, अरे स्टार्ट डेट सिलेक्ट नहीं हुआ, ओके। यहाँ पर पूरा फिल करना होगा एक एक चीज़, नहीं तो वो बैक कर देगा बार बार। यहाँ पर आपको ठीक, जब से आपने स्टार्ट किया हो और जब आपने वो लैब या फिर हॉस्पिटल जहाँ पर आप काम करते थे वो आपने छोड़ा हो, वो पूरा आपको फिलअप करना है, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक। तो अब आपका दोस्तों नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स फिल करना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फ़ोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी का सर्टिफिकेट यदि आपने ओबीसी से फॉर्म फिलअप किया है, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट एंड वर्क एक्सपीरियंस, दोस्तों ये सभी आपको फिल करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों फ़ोटो ये ओपन, ठीक। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर, ये सभी आपको फिल करके रखना है दोस्तों, ये तैयार करके रखना है। आपके जो सिग्नेचर है, फ़ोटो है, हैंड रिटन, और ठीक है, ये हमने ऐसे की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए हमने फॉर्म फिलअप करके बताया था, ठीक है। तो उसी समय का ये सब हमारे पास में सेव है, ठीक। और कितने क्या साइज का आपको करना है, तो आप हमारा ईएसआईसी का ऑल डाउट क्लियर वाला वैकेंसी वाला आप नोटिफिकेशन वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर हमने डिटेल में बताया कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना रहता है। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट सिग्नेचर, ठीक। तो यहाँ पर हमने सिग्नेचर को ऐड कर लिया। यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट चूज़ करना है, 12th को कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर 10th का मार्कशीट करना है। तो जैसे हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये कर लेते हैं, ठीक। इस तरह से आपको ये 12th का करना है, 10th 12th डिप्लोमा यानी कि डीएमएलटी का आपको मार्कशीट फिर से सेलेक्ट करना है, ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको भी फिर से लगाना होगा, ठीक है। तो आपको दिखाने के लिए हम एक बार फिर से 12th की मार्कशीट ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप आ चुके हैं। जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपका जो पेमेंट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आपका एप्लीकेशन नंबर, फीस अमाउंट 600 रुपये, ठीक है। पूरी डिटेल आप एक बार फिर से पढ़ लें, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जो आपका डिटेल्स है 10th 12th डिप्लोमा और आपका एक्सपीरियंस का, और ठीक है सब यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर लिखा है आई हैव रीड ऑल प्रोविजंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। लिखा है चेक ऑल द डिटेल्स, यहाँ पर चेक करने के लिए है क्या, कुछ देख लेते हैं एक बार। हाँ नहीं, ठीक है, नहीं था। और वहाँ से हम आगे आ चुके हैं नेक्स्ट विंडो पे। यहाँ पर लिखा है पेमेंट ऑर्डर, ठीक है। आपकी जो ऑर्डर नंबर है, एक्चुअल फीस 600 रुपये, पे ऑनलाइन, ठीक। तो यहाँ से आपको अपना पेमेंट देना होगा, एग्ज़ाम फीस आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलिड एंड यूपीआई, ठीक। तो यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट पे जाते हैं और लिखा है एंटर यूपीआई आईडी, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट करेंगे,
तो इसके बाद आपके जो पेटीएम का जो विंडो है, देख सकते हैं हमारे पास में अभी ये मैसेज आ चुका है पेमेंट करने के लिए। तो अब आपको अपने मोबाइल पर जाना होगा और वहाँ से पेमेंट कर देना है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, हमने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना सिखाया है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपडेट, और जल्द से जल्द आप सफदरगंज हॉस्पिटल में जो वैकेंसी निकली है, आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें, ठीक दोस्तों। और यदि कोई दिक्कत हो आपको तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या जानकारी चाहिए आपको, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।